पांडु नहीं थे पांडवों के असली पिता। फिर पांडवों के असली पिता कौन थे? पांडवों का जन्म कैसे हुआ था? महाभारत काल में न जाने ऐसे कितने पन्ने हैं जिन्हें पलटा जाए तो कई अनसुनी कहानियां निकल आती हैं। उन्हीं कहानियों में से एक राजा पांडु से जुड़ी है। पांडव हस्तिनापुर के राजा पांडु और उनकी दो पत्नियों कुंती व माद्री के 5 शक्तिशाली और कुशल पुत्र थे। महाभारत में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये 5 पांडव सबसे अधिक सराहना के पात्र रहे हैं। इनके जन्म की कहानी न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि हैरान कर देने वाली भी है। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से हुआ। इस बीच पांडु कुंती के स्वयंवर में शामिल हुए। पृथा, जिसे कुंती के नाम से जाना जाता है, सुरसेन की बेटी थी। हालांकि उसे राजा कुंती भोज ने गोद ले लिया था। स्वयंवर में कुंती ने सभी राजाओं में से पांडु को चुना। फिर एक भव्य समारोह में उनका विवाह हुआ। उसके बाद भीष्म और पांडु मद्र राज्य गए। वहां पांडु ने मद्र की राजकुमारी माद्री से विवाह किया। माद्री अपनी सुंदरता के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध थी। कुंती और माद्री से विवाह करने के बाद पांडु ने पूर्व की ओर दिग्विजय करने का फैसला किया। दिग्विजय एक सैन्य अभियान है। विचित्रवीर्य के शासनकाल में आक्रमणकारियों ने कई कुरु भूमि को लूट लिया था और जीत लिया था। पांडु उन्हें वापस लेने के लिए दृढ़ थे। वह एक बड़ी सेना के साथ निकल पड़े और सबसे पहले दशार्ण राज्य पर विजय प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह पर हमला किया। मगध का राजा दारवा बहुत शक्तिशाली था, लेकिन बहादुर पांडु ने उसे युद्ध में मार डाला और मगध पर विजय प्राप्त की। पांडु अक्सर शिकार करने जाते थे। एक बार राजा पांडु अपनी पत्नियों के साथ शिकार करने के लिए जंगल में गए। राजा पांडु को वहां एक हिरण का जोड़ा दिखाई दिया जो एक दूसरे से बेहद प्यार करता था। जब राजा की नजर उस जोड़े पर पड़ी तो उन्होंने तीर निकालकर नर हिरण को निशाना बनाया और तीर छोड़ दिया। तीर सीधा हिरण की छाती में जाकर लगा। वह हिरण कोई और नहीं बल्कि हिरण के वेश में ऋषि किदंबा थे। उन्होंने पांडु को श्राप दिया कि वह जब भी किसी महिला के करीब जाएंगे तभी उनकी मृत्यु हो जाएगी। पांडु ने ऋषि किदंबा से क्षमा मांगी, कृपया मुझे दोष मत दो, मैंने तुम्हें हिरण समझकर मार डाला। सभी राजा हिरणों का शिकार करते हैं और उन्हें मारते हैं, पांडु ने विनती की, लेकिन तब तक वो मर चुके थे। पांडु के 2 पत्नियां होने के बावजूद श्राप के कारण वह उनके करीब नहीं जा सकते थे। इसके साथ ही कुरु वंश संतानविहीन रह गया था। पांडु अत्यंत दुखी हुए और ग्लानि से भर गए। पांडु इतने परेशान थे कि उसने शाही जीवन शैली को त्यागने का फैसला किया और एक तपस्वी बन गया। राजा का पद छोड़कर उसने तपस्या करने का संकल्प लिया। शाप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले, हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इस वन में ही रहूंगा। तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, नाथ, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। आप हमें भी वन में अपने साथ रखने की कृपा कीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार करके उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। कुंती और माद्री वफादार पत्नियां थीं। उन्होंने पांडु का अनुसरण करने का निर्णय लिया। नागरिक और सेवक अपने प्रिय राजा को जाते हुए नहीं देख सकते थे। समाचार सुनकर धृतराष्ट्र और भीष्म अचंभित रह गए। उन्होंने महान राजा पांडु के लिए शोक मनाया। इसके बाद धृतराष्ट्र को राजा का ताज पहनाया गया। पांडु, कुंती और माद्री नागस्ता पर्वत पर गए। फिर उन्होंने वारिशण नदी को पार किया और पांडु जंगल में रहने वाले ऋषि मुनियों से बातचीत करके खुद को व्यस्त रखने और यह भूलने की कोशिश करते कि वह एक राजा है। मगर उनके अंदर की निराशा गहराती चली गई। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन बड़े बड़े ऋषिमुनियों को ब्रह्मा के दर्शनों के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उन ऋषिमुनियों से स्वयं को भी साथ ले जाने का आग्रह किया। उनके इस आग्रह पर ऋषिमुनियों ने कहा, राजन, कोई भी निःसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। ऋषिमुनियों की बात सुनकर एक दिन हताशा के चरम पर पहुंचकर वह कुंती से बोले, पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ हो रहा है।
क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृऋण, ऋषिऋण, देवऋण तथा मनुष्यऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? पांडु बहुत दुखी होकर कहते हैं, मैं क्या करूं? मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। अगर तुम दोनों में से किसी ने संतान नहीं पैदा की तो कुरुवंश खत्म हो जाएगा। धृतराष्ट्र के भी बच्चे नहीं हैं। इसके अलावा वह सिर्फ नाम के राजा हैं और चूंकि वह नेत्रहीन है इसलिए उनके बच्चों को वैसे भी राजा नहीं बनना चाहिए। तब महाराज पांडु की व्यथा जानकर उनकी पत्नी कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा करें, मैं किस देवता को बुलाऊं? इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। पांडु ने आग्रह किया, धर्म के देवता यमराज को बुलाओ, वे हमें एक धर्मात्मा संतान देंगे। कुंती ने मंत्रों से यम को बुलाया और उनकी कृपा से जल्द ही एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उस समय एक दिव्य आवाज ने कहा, यह पुत्र हमेशा धर्म का पालन करेगा। वह एक महान राजा होगा और युधिष्ठिर कहलाएगा। पांडु ऐसे धर्मप्रायण पुत्र के जन्म से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कुंती को पुनः आदेश दिया, बुद्धिमानों ने कहा है कि राजा में भुजबल अवश्य होना चाहिए, अन्यथा वह योद्धा नहीं रह जाता। अतः शक्तिशाली वायुदेव को बुलाओ। कुंती ने तब दिव्य वायु को बुलाया और उसके समक्ष आकर वायुदेव ने पूछा, हे कुंती, कृपया मुझे बताओ कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है? उसने विनम्रता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे देवश्रेष्ठ, कृपया मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो अतिमानवीय बल और सुदृढ़ शरीर से युक्त हो, वह सभी के अभिमान को चूर करने में सक्षम हो। तब वायु ने उससे एक पुत्र को गर्भ में धारण किया जो पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली मनुष्य बनने के लिए नियत था। जब पुत्र का जन्म हुआ तो आकाशवाणी हुई, यह बालक भीम के नाम से जाना जाएगा और अपने भुजबल से यह सभी मनुष्यों को जीत लेगा। तब राजा पांडु ने कुंती को बुलाया और उन्हें इंद्रदेव को बुलाने के लिए कहा। कुंती ने अपने पति के आदेश का पालन करते हुए इंद्रदेव को बुलाया और उनके द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ जो भगवान कृष्ण का अंतरंग मित्र बना। इस पुत्र के जन्म पर स्वर्ग से एक दिव्य आवाज आई, यह पुत्र अर्जुन के नाम से जाना जाएगा। वह धनुर्विद्या में महान कार्तवीर्य के बराबर होगा। युद्ध में अजय होकर वह कुरु वंश की कीर्ति को दूर दूर तक फैलाएगा। सभी दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने के बाद वह आपके वंश की किस्मत को पुनः प्राप्त करेगा। इन भविष्यवाणियों के सुनने के बाद नगाड़े बजने लगे और स्वर्गीय देवताओं और ऋषियों ने पृथ्वी पर फूलों की वर्षा की। तत्पश्चात पांडु ने प्रेमपूर्वक कुंती से अनुरोध किया कि वह माद्री को मंत्र सिखाए ताकि उसके भी संतान हो सके। कुंती तुरंत सहमत हो गई। संतान प्राप्ति का मंत्र कुंती ने पांडु की दूसरी पत्नी माद्री को भी दिया। माद्री ने जुड़वा अश्विनी कुमार देवताओं का आह्वान किया। वे उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने उसे नकुल और सहदेव नाम के दो पुत्र दिए जो व्यक्तिगत सुंदरता के लिए पृथ्वी पर बेजोड़ थे। जैसे ही वे पैदा हुए स्वर्ग से एक आवाज आई, पराक्रम और सुंदरता में ये दोनों बच्चे जुड़वा अश्विनों से भी आगे निकल जाएंगे। इस प्रकार पांडु के 5 पुत्र पैदा हुए और महान राजा पांडु अपने पुत्र की अच्छी गुणवत्ता को देखकर पूरी तरह संतुष्ट हुए। पांडवों के जन्म के बाद पांडु के परिवार में खुशियां आ गई थी। महाभारत के पांडु के जैविक पुत्र नहीं थे। उनका जन्म नियोग विधि से हुआ था। पांडव असल में देवताओं के पुत्र हैं। महाभारत के मुताबिक पांडवों का जन्म देवताओं के आह्वान से हुआ था। पांडु की पत्नियों कुंती और माद्री ने देवताओं की पूजा करके अपने पुत्रों को जन्म दिया था। इस प्रकार 5 पांडवों का जन्म हुआ। ऐसी ही अन्य स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहें ज्ञान कुबेर जी के टैलेंट हंट्स के साथ। धन्यवाद।